सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। जिनके सुमिरन से सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था, उसी को छोड़ दिया। जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हम सब एक भगवान भरोसे, हम सब एक भगवान भरोसे। तन मन धन क्यों ना छोड़ा, तन मन धन क्यों ना छोड़ा। धन तो छोड़ा नहीं, बुराई छोड़ी नहीं, और छोड़ क्या दिया। सत्य वचन, पूजा, एकादशी, रामनवमी छोड़ गए। अरे फलाने मर गए इसलिए छोड़ दिया। इसलिए ये परंपराएं गलत हैं। इन सभी गलत परंपराओं को आप छोड़िए और सही कोई मरे तो केवल जिस दिन मृत्यु हुई वो तिथि को चलो दुखमय तिथि है, पर जो अगला आएगा वो तो प्रकृति है, मुझे भी तो मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा तो कब तक रोते रहोगे मैया। इसलिए रोना नहीं है। मेरा एक स्वभाव है, मेरी एक मान्यता है कि जब कोई मर जाए तो उसके मरने पर ठीक है उतना रो जितना ठीक ठीक लगे। रोते कब तक रहोगे। और मेरा मानना है कि मर जाने पर रोइए मत। जब तक मैं जीवित हूं मेरा साथ दीजिए। जब तक आपके लोग जीवित हैं उनके साथ प्रेम से रहिए, उनका साथ निभाओ। मर जाने के बाद रो लेना क्या समाधान है। रोएंगे तो है ही, हमारे मरने पर दुश्मन भी रोएगा, पर रोना तो समाधान नहीं है ना मेरी माँ। आप मरेंगे तो सब रोएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत थी सबकी, क्या सबने साथ दिया। सबने साथ नहीं दिया तो रोने की क्या जरूरत है। सास जिंदा रहती है, बहू पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो फ्रंट में बैठ के कुछ बहुएं रोने लग जाती हैं। तो रोने से क्या होगा। पानी तो दिया नहीं, अब रो रहे हैं। बेटा पानी पिला नहीं रहा है, बाप के मरने पर रो रहा है, तो होगा क्या। क्यों बात सही है कि गलत है। इसलिए जीते जी इंसानों का साथ दो। मर जाने के बाद तो ठीक है कि रोना ही है और क्या। तो भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया, और जब गिरिराज जी का पूजा हुआ, देखो देवता कैसे होते हैं। देवताओं की पूजा वर्षों से करते आए, एक बार पूजा नहीं करी तो इंद्र को पता चला तो पानी खूब गिराया ब्रजमंडल को डुबाने के लिए। पानी ही पानी गिरा दिया इंद्र ने। अरे इतने साल पूजा करी, एक बार पूजा नहीं करी, तो इंद्र को ये तो सोचना चाहिए कि इन्होंने हमारी बहुत पूजा की है, चलो एक साल नहीं की। जब नहीं की तो डुबाना चाहा। देवता ऐसे ही होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई। इसलिए हमारे यहां सनातन में देवताओं की पूजा नहीं होती ज्यादा। किसकी पूजा होती है। भगवान की। अच्छा, भगवान और देवता ये एक ही है कि अलग अलग है। क्यों मैया। देवता और भगवान एक हैं कि अलग अलग हैं। आप बताओ, आप बताओ चश्मा वाली बहन। मैया बताओ मेरी माँ, एक है अलग अलग है। मैया बताओ। सो गई मेरी माँ। ये मैया सो रही हैं ऐसे। चलो बताओ, देवता और भगवान एक हैं कि अलग अलग हैं। अलग है, अलग अलग है। क्या अंतर है। देवता और भगवान में ऐसे ही अंतर है
जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। प्रधानमंत्री का पावर और सरपंच का पावर। देवता सरपंच की तरह है और भगवान सरपंच के पास कितना पावर होता है, एक गांव का। प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का पावर है। उसी तरह देवताओं के पास एक चीज का पावर है, भगवान के पास ऐसे जैसे भारत में हजारों सरपंच हैं एक प्रधानमंत्री के नीचे, ऐसे एक भगवान के नीचे हजारों देवता हैं, हजारों इंद्र हैं। तो देवताओं का इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्तना, देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत, देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और देवता चित्त न धरई, देवताओं के नहीं, भगवान। देवताओं से गलती, हमसे यदि देवताओं की गलती हो जाए तो देवता रूठ जाते हैं, लेकिन भगवान के सामने कितनी भी गलती हम करें, भगवान हमारी गलतियां देखते ही नहीं, हमारे केवल गुण देखते हैं। शिशुपाल गालियां देता, भगवान ने उसके अपराध कहां देखे, उसे भी तार दिया। पूतना जहर पिलाने आई, उसे भी तार दिया। रावण सीता मैया को चुरा ले गया, उस रावण को भी तार ही दिया राम जी ने। बोलो हाँ। देवताओं का बस चले तो देवता बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। आपने सुना होगा, कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो देवता परेशान हो जाते हैं। इंद्र परेशान होके अप्सराओं को भेजने लग जाते हैं। यदि आपके आसपास ज्यादा अप्सराएं हैं और आपको देख रही हैं अप्सराएं, समझ लो कि इंद्र ने ही भेजा होगा। अप्सराएं तब आती थी, ऐसा नहीं है, आजकल भी आती हैं। इंद्र का काम रुका नहीं है। आप बार बार वृंदावन आने लग जाओगे, भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, इंद्र को डर लगेगा कहीं ये अपना आसन ना छीन ले, तो तुरंत आपके आगे पीछे 2-4 अप्सरा लगा देंगे। तब आपके अगल बगल लगी हैं क्या अप्सराएं? यदि आप अप्सराएं लगे तो समझ लेना कि पूरा इंद्र का षड्यंत्र है। सही है कि गलत है? अप्सराएं पहले भी देवताओं की, पहले भी ऋषि मुनियों की तपस्या बिगाड़ती थी, आज भी साधु संतों की तपस्या बिगाड़ देती हैं। साधु संतों की तो ठीक है, आजकल लड़कों की पढ़ाई बहुत बिगड़ रही है अप्सराओं के चक्कर में। हाँ या ना? क्यों छोरा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं? कि अप्सराएं बिगाड़ रही हैं? आजकल के लड़के पड़ जाते हैं अप्सराओं के चक्कर में और नंबर ले आते हैं 0 और कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। बाप उतार के जूता मारे 4, ले कर ले प्यार। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं है, इसलिए देवताओं का एक भी मंदिर नहीं है। सनातन में देवताओं का मंदिर कहां है? भगवान के मंदिर है। भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वे सर्वा, सर्वे वही है, मूलभूत भगवान। कितने भगवान हैं सनातन में? कितने? सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? एक भगवान होते हैं, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम
और जो भगवान श्रीमन नारायण के संग माता लक्ष्मी हैं, वह लक्ष्मी जब त्रेता में आती हैं तो सीता कहलाती हैं, द्वापर में आती हैं तो राधा और रुक्मणी कहलाती हैं। वही लक्ष्मी, वही नारायण जो बैकुंठ पति हैं, वही कृष्ण और राधा बनकर, सीता और राम बनकर आते हैं। भगवान ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया, गिरिराज जी उठा लिए। जब गोवर्धन एक उंगली से उठाए, सारे ग्वाल वाल भगवान को टुकुर 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 देख रहे हैं। कह रहे हैं लाला थक गए होगे, ने विश्राम कर लो। भगवान बोले नहीं नहीं। अरे लाला थक गए होगे, विश्राम कर लो। भगवान बोले नहीं। अच्छा हमने डंडा लगा रखे, चल संभालोगे? हाँ। जैसे ही नीचे किया भगवान ने, सबके डंडे टूट गए। कई बार हमें लगता है कि हमने संभाला है, हमने काम किया है, पर कई बार हमारा ये मानना गलत हो जाता है। हम नहीं करते, भगवान करते हैं। गिरिराज जी को स्थापित किया, इंद्र के अभिमान को समाप्त किया, क्षमा मांगी इंद्र ने। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया कि चलो इसी बहाने भक्त भगवान का, हमारा हमसे, भगवान बोले हमसे भक्तों का मिलन हो गया। गलती तो है इंद्र की, पर इंद्र की गलती के कारण भक्त भगवान मिल गए। जो दूर दूर थे वो गिरिराज जी उठाए तो सब एक जगह आ गए, इसलिए क्षमा कर दिया। अब भगवान के पिताजी को वरुण देवता ले गए। यहां पर वृंदावन की महिमा का वर्णन है। वरुण देवता जब ले गए नंद बाबा को, वापस आए, सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। वैकुंठ में जाके ब्रजवासी बोले कि हमें वृंदावन चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। वृंदावन की महिमा बड़ी है, वृंदावन की महिमा अद्भुत है। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए अधरों पे बांसुरी रखी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आज भगवान सबका आवाहन करे। वो भगवान की लीला है। कौन सी लीला? ये रास लीला है। भगवान हर समय कोई ना कोई लीला करते हैं, कोई ना कोई लीला रचते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम धाम छोड़ कर दौड़ पड़ी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। सारी गोपियां दौड़ी, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा देवी हो इतनी रात को क्यों आई हो, क्या काम है, जाओ अपने घर। गोपियां बोली आप बुलाए हम चली आई। भगवान बोले हमने कब बुलाया, हम तो प्रेम से अपनी बांसुरी बजा रहे थे। गोपियां आ गईं गोपियां, काम धाम छोड़ करके गोपियां आई। भगवान ने सारी गोपियों को कहा जाओ, पति कैसा हो। यहां भगवान ने सबका धर्म बताया है। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्या है, पुरुष का कर्तव्य क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है। भगवान ने कहा जाओ, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, स्त्री का धर्म है कि वो सदा अपने पति का साथ दे। पत्नी कैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, ठिनगी हो, मोटी हो, पतली हो, पति हमेशा अपनी पत्नी का साथ दे। क्यों? आने दो, आ जाओ, आओ। क्या नाम है? बताओ क्या है? बैठो कथा सुनो। ये क्या खा रही हो? चिप्स है ये?
लो ये चिप्स नहीं खाते हैं ऐसे, अच्छी थोड़ी होती है। जा दाल रोटी खाया करो, चिप्स नहीं खाना है। जा बैठो। तो पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पत्नी कैसी भी हो, भगवान कह रहे हैं ये बात, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आज मैया एक बात जरा छोटी सी समझने की है कि हर पत्नी अपने पति को भगवान मान के सम्मान करने लग जाए और हर पुरुष अपनी पत्नी को देवी मानकर, भगवान जानकर सम्मान करने लग जाए, तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी कि नहीं। और याद रखना मेरी माँ, जिसका घर ठीक चल रहा है, गृहस्थी ठीक चल रही है, वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है, वही व्यक्ति सफल हो सकता है, वही व्यक्ति सब सुख पा सकता है। जो व्यक्ति अपने में प्रसन्न नहीं, आपस का तालमेल ठीक नहीं है, वो क्या सुख पाएगा। वो लौकिक और पारलौकिक कोई भी सुख ना पाएगा। घर में खींचातानी होगी तो भगवान में भी मन नहीं लगेगा। भगवान में भी मन तब लगता है जब सब ठीक चल रहा हो। यदि जरा भी घर में कुछ ऊंच नीच चल रही है ना, तो भगवान में चित्त नहीं लगता। ये बात सही है कि गलत है ना। फिर पूरा ध्यान उस लड़ाई झगड़े में चला जाता है। अच्छी मैया, मैया सुनाई पड़ रहा है, बोलो राधे राधे। अच्छी मैया, इनकी लड़ाई नहीं होती होगी क्यों? डोकरा कुछ भी बोलते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई नहीं होती। अच्छा, एक समय बाद भगवान इसलिए कान का वॉल्यूम कम कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो क्या सवाल कर रहे थे हम? गृहस्थी में क्या चाहिए आप बताओ। आपको तो ठीक है कानवान, बताओ गृहस्थी में क्या चाहिए ठीक ठीक चलाने के लिए हैं? आप बताओ। ये बूढ़ी मैया बताएंगी, वो बैठी हैं, उनके तो कान ठीक है। मैया बताओ गृहस्थी चलाने के लिए क्या करें? आपको ज्यादा अनुभव है, बताओ मेरी माँ है। क्या कह रही हो मेरी माँ है? अनुभव नहीं है, बाल पक गए आपके, कह रही हो अनुभव नहीं है। बिना अनुभव के बाल पके। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है सहनशीलता। देखो, पति जैसा है। अब देखो, हमारे सनातन में ऑप्शन नहीं है। अच्छा, विदेशों में क्या है? ऑप्शन है। आजकल विदेश लोगों को अच्छा क्यों लगने लगा? विदेश दुनिया को अच्छा इसलिए लगने लगा क्योंकि वहां ऑप्शन है। वहां ऑप्शन इतने ज्यादा हैं कि आज इस स्त्री के संग रह लो, महीने 2 महीने बाद पेट भर जाए तो दूसरी वाली के संग, फिर तीसरी वाली के संग। वहां एक आदमी मरने से पहले 20-25 स्त्रियों के संग रह ही लेता है, और स्त्रियां भी 20-25, मतलब वहां लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग। स्त्री पुरुष तो वहां ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। और ये वहां का कल्चर है, वहां की ये परंपरा है। लेकिन वो परंपरा हमारे भारत से मैच नहीं करती, क्योंकि हमारा भारत मर्यादा वाला भारत है। लेकिन अब भारत के कुछ लोगों को भी वही वाला नशा लग गया है बदलते रहने का। इसलिए जब मैं लिव इन का विरोध करता हूं
तो लिव इन के पक्षधर मेरा ही विरोध करने लग जाते, क्योंकि उनकी आदत हो गई है ना बदलाव की। हमारे यहां हम बदलाव नहीं चाहते, हमारे यहां सिस्टम में तो बदलाव हो, विकास तो हो, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो, पर हमारे यहां बताओ क्या मां बदलने का ऑप्शन है? क्या बदलते हुए भारत में क्या आप मां भी बदलने लग जाओगे कि चलो ये मां बन गई 5-6 साल के लिए, अब इसको बना लेते हैं? बाप बदलने का ऑप्शन है? हमारे सनातन की खूबसूरती यही है कि यहां ऑप्शन नहीं है, यहां बाप बदलने का ऑप्शन नहीं है, मां बदलने का ऑप्शन नहीं है, ऐसे पति और पत्नी बदलने का भी ऑप्शन नहीं है। जो है वो है, स्वीकार करो। तुम्हारी मां अंधी है तो स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हारी मां है, तुम्हारी मां लंगड़ी है स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हारी मां है, तुम्हारी मां काली है स्वीकार करो काली है, तुम्हारी मां गोरी है स्वीकार करो। ऐसे ही तुम्हारी पत्नी अंधी है, लंगड़ी है, गोरी है, तुम्हारा पति अंधा है, लंगड़ा, हमारे यहां विकल्प नहीं है। और विदेशी परंपरा में विकल्प है। इसलिए भारत की संस्कृति लोगों को ऐसा लगता है कि हम बंधन में हैं, थोड़ा बंधे हुए, आजाद होना चाहते हैं दुनिया के लोग। आजादी अच्छी नहीं है मेरी मां। मर्यादा का बंधन हम भारतीयों के लिए ठीक है। जिस मर्यादा में हमारे पूर्वज बंधे आए हैं वो मर्यादा आप बताइए। आजादी विदेशों की तरह कि आज स्त्री, आज इस स्त्री, कल उस पुरुष के संग रहना, ये आजादी सही है? कि सारी जिंदगी एक पत्नी का होकर, एक पति का होकर रहना, क्या आपको ठीक लगता? एक का होके रहें कि बहुतों के होना अच्छा है? क्या ठीक है आपके हिसाब से? क्यों मेरी मां? अनेक के होके रहना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे यहां तो देखो एक का हो जाओ, एक मां के हो गए, एक पिता के हो गए, एक पत्नी के हो गए, एक पति के हो गए, एक भगवान के हो जाओ, बस यही छोटा सा जीवन है। यहां बदलाव नहीं है। आप लोग विकल्प चाहते हैं पर सनातन में विकल्प, इसलिए सनातन में तलाक नहीं है। ये जो तलाक है ये सनातन हिंदी भाषा का तलाक है क्या? बताओ, हिंदी में तलाक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिवोर्स बोलते हैं, मुसलमानों की भाषा में तलाक बोलते हैं। ये हमारी तलाक, हमारी भाषा थोड़ी है। हमारी हिंदी में बताओ क्या कहते हैं कि तलाक तलाक कह के मुसलमान रिश्ता तोड़ देते हैं, डिवोर्स दे करके ईसाई रिश्ता तोड़ देते हैं। हिंदू क्या कह के रिश्ता तोड़ते हैं? कहो जरा, कहो, क्या कहोगे? क्या कह दें पति से कि रिश्ता टूट जाए? क्या कह दें पत्नी से कि रिश्ता टूट जाए? हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, देखो तोड़ने का कोई रिश्ता, तोड़ने का कोई शब्द ही नहीं बना हमारी पूरी हिंदी और संस्कृत जगत में। विच्छेद के लिए, संधि विच्छेद के लिए वो अलग विषय है कि शब्दों के तोड़ने के लिए बने हैं, पर हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसा कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते तोड़े जाएं। हमारी संस्कृति और हमारी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। हम जुड़े हुए लोग हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, जोड़ना है, जुड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमारी संस्कृति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे भारत की स्त्रियां पतिव्रता नारियां हैं। पति के मर जाने पर भारत की स्त्रियां आज भी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। ऐसी स्त्रियों के पांव की धूली भी वो दुनिया भर की औरतें नहीं हो सकती। हमारे भारत की स्त्रियों के पांव की धूल भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, भारत की स्त्री को देवी कहा जाता है। भारत की स्त्री को क्या कहा जाता है?
इसलिए भारत की स्त्री को देवी और भारत के सनातन धर्म में नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, राधा और सीता के रूप में पूजा करते हैं। वरना हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, ईसाइयों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, यहूदियों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। यदि स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया तो केवल सनातन धर्म में दिया गया, जहां सनातन धर्म में ही नारी की भगवान की तरफ पूजा है। और कहीं हो तो आप मुझे बताओ, याद दिलाओ मुझे। हमारे यहां दुर्गा जी के मंदिर हैं, वह एक नारी है। कृष्ण अकेले नहीं होंगे, राधा जरूर होंगे। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। सनातन को जानो, सत्संग करोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। भगवान क्या है, देवता क्या है, ये सब अंतर जानो। हमारे यहाँ किन किन की पूजा है? पंचदेव उपासना, 5 की पूजा है। ये सब जानना सनातन का बेसिक रूल्स हम सबको जान लेना चाहिए, बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए, ताकि कंफ्यूज, आज सनातनी कंफ्यूज हैं कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की, कि दुर्गा जी की करें कि शंकर जी की। वो ये जानते ही नहीं कि यह एक के ही अंग है। अच्छा बताओ, अपना हाथ उठाओ जरा, एक हाथ है? बोलो हाथ एक है कि 2? अभी उठाया कितने हैं? एक हाथ है। अब जरा पंजा खोलो, एक हाथ में उंगली कितनी है? एक हाथ में जैसे उंगली 5 हैं, ऐसे एक भगवान के 5 स्वरूप हैं, वही पंचदेव हैं। मैं गिना देता हूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 5 कौन कौन? सनातन में 5 की पूजा है, छठवें किसी की पूजा नहीं है। वेद में मंत्र भी 5 के हैं, छठवा किसी का मंत्र नहीं है। सुनो, हमारे यहां 5 की पूजा है। पहली पूजा भगवान नारायण, जिन्हें विष्णु कहते, चाहे विष्णु कहो, चाहे हरि कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, बिहारी जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, जगन्नाथ जी कहो। बात पहले देव कौन? भगवान श्रीमन नारायण। दूसरा भगवान शिव, कौन? शिव। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। और शिव कहो चाहे हनुमान कहो, बात एक ही। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग कहो, महाकाल कहो, महाकालेश्वर कहो, या आप उज्जैन, चाहे काशी जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, जो शिवलिंग मिलेंगे, नाम अलग अलग होंगे सबके। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम अलग अलग, पर हैं वो शिव। तो पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शिव, तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा बोले तो 52 शक्तिपीठ। हमारे भारत में हर क्षेत्र में एक देवी जी का मंदिर है, चाहे कामाख्या ले लो, काली ले लो, दुर्गा ले लो, चाहे केला माता ले लो, विंध्यवासिनी माता ले लो, और चाहे शारदा माता ले लो। सबके आसपास कोई ना कोई देवी का मंदिर है। बोलो हाँ या ना? 52 रूप में है देवी शक्तिपीठ। कितनी है? 52। ये दुर्गा एक ही 52 भागों में डिवाइड है, एक देवी। उन्हीं को आप लोग वैष्णवी मैया कहते हैं, वैष्णव देवी कहते हैं, ज्वाला मां कहते हैं, काली, महाकाली, भद्रकाली, तमाम नाम है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपके यहां नाम बोला जाता होगा। 3 हो गई। चौथे गणेश जी, गणपति बप्पा, गणेश जी। और 5वें हैं भगवान सूर्य। हमारे सनातन की पहली पूजा सूर्य भगवान से स्टार्ट होती है। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को। कितने हो गए? और हाथ कितने हैं? मूल में 1 नारायण,
एक नारायण 5 भागों में विभक्त हैं। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो किसी को कृष्ण जी, किसी को शंकर जी अच्छे लगते हैं, किसी को दुर्गा जी, किसी को गणपति अच्छे लगते हैं, किसी को सूर्य। तो मैं इनमें से जो अच्छे लग रहे हैं सबकी आराधना, जैसे नदियों का पानी किसी भी नदी का हो पहुंचता समुद्र में ही है, ऐसे इन 5 को प्रणाम करोगे तो वह प्रणाम भगवान नारायण को ही माना जाएगा। इसलिए इनमें भेद नहीं है, ये भेद आपको अज्ञानवश दिखता है। ये 5 एक, जैसे गाय है, गाय के थन कितने होते हैं? एक थन वाली गैया आपके यहां पाई जाती है? मैया कौन सी गैया है? जैसे गाय के थन कितने हैं? 4। जैसे गौ माता के 4 थन हैं, पर चारों थन से दूध एक सा ही निकलता है। थन कितने हैं? 4, परंतु दूध चारों में एक ही है। उसी तरह राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान जी, शंकर जी, गणपति जी, सूर्य, किसी की भी आराधना करो, चारों 5 में अर्थ एक ही है, दूध एक है, रस एक है, तत्व एक है, नाम रूप अलग अलग है, व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर की व्यवस्था है। कंफ्यूजन ना हो, ये सनातन का ये बेसिक ज्ञान है, ये जान लेना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूज रहता है लोगों के अंदर। सही है? तो भगवान आज सारी गोपियों से कहते हैं, देवियों सबको बुलाए आओ। अब भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, तो रिश्तों को चलाने के लिए बेहतर क्या है? सहनशील हो जाओ। क्या बन जाओ मेरी मां? सहनशील बन जाओ। एक बार क्या हुआ, 2 पत्थर थे। 2 क्या थे? पत्थर। 2 पत्थर थे, यूं ही सड़क के किनारे पड़े थे। कभी लोग उसके ऊपर आके बैठ जाते, कभी जूता रख देते। दोनों पत्थर थे। एक दिन क्या हुआ, उन दोनों पत्थरों के पास एक शिल्पकार आया। शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। मूर्तिकार आया और मूर्तिकार ने पत्थरों से कहा, कहो भैया पत्थर कैसे हो? पत्थर बोले कि पड़े हैं किनारे, लोग आते हैं, कोई जूता रख के चला जाता है, कोई बैठता है, कोई हमारे ऊपर थूक देता है। मूर्तिकार बोला कि तुम कहो तो मैं तुम दोनों की कीमत बढ़ा सकता हूं, और जो लोग तुम पे थूकते हैं वही तुम्हें पूजने लग जाएंगे। पत्थर ने कहा, भाई कैसे होगा, लोग तो थूकते हैं हम पर, पांव रखते हैं, तुम हमारी कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? तो मूर्तिकार बोला कि तुम्हें बस इस एक काम करना पड़ेगा, जब मैं तुम्हें मारूं, मैं तुम्हें पीटूंगा, छेनी और हथौड़ों से पिटाई होगी। यदि तुम चिल्लाए, चीखे और कमजोर पड़े और टूटे, तब तो तुम फिर सारी जिंदगी लाते ही खाओगे। लोग आके पांव रखेंगे, थूकेंगे। लेकिन तुम मेरी चोट सह गए ना, तो वचन देता हूं कि दुनिया तुम्हें भगवान की तरह पूजेगी, भगवान मान लेगी, दूध दही से नहाओगे। पत्थर बोला, तैयार हूं, सहूंगा, तुम्हारी हर चोट सहूंगा। एक पत्थर तैयार हुआ, छेनी हथौड़ी निकाली, मूर्तिकार ने रखा नीचे, और जो पिटाई मारी छेनी की, हथौड़े की, पत्थर चिल्लाया, बड़ा कष्ट हो रहा भाई, बहुत मार रहे हो, बहुत पीड़ा है, सहा ना जाएगा। उस मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाने वाले ने, सह लो सह लो। नहीं नहीं नहीं, अब बंद करो, बंद।
उसने रुकवा दिया, बोले नहीं और नहीं सहा जा रहा है। तो दूसरा वाला पत्थर बोला भाई चलो इसे मत मारो, ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे पीटो। दूसरा तैयार हुआ और दूसरे को छैनी हथौड़ों की चोट पड़ी। वो सारी चोट चुपचाप खाता गया, हर चोट, हर दर्द, हर पीड़ा सहता गया। और एक समय बाद मूर्तिकार बोला बस तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, जो बनाना था वो तुम बन चुके। पत्थर बोला क्या बन गया मैं? बोले अभी तक सामान्य से पत्थर थे, अब देखो एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति उकेर दी उस पत्थर पर, सुंदर सी प्रतिमा तैयार हो गई भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए उस पत्थर पर, मूर्ति बन गई ना भगवान विष्णु की। लोग आए और लोगों ने देखा कि अरे यहां तो भगवान की मूर्ति है, लो भैया वहां पे मंदिर बना दिया। लोग आके पूजने लगे और जो पत्थर चिल्ला रहा था उसे मंदिर के बाहर रख दिया नारियल तोड़ने के लिए। इस पर नारियल तोड़ो। जो सहा वो पुज गया और जो नहीं सहा वो आज भी जस का तस बाहर पड़ा है। बस मेरी मां, रिश्ते भी इस पत्थर की तरह है, जितना सह लोगे उतने समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। हर बार बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सहने की हैं। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की चुपचाप 100 गालियां सही हैं, ना सही होती तो भला भगवान भगवान कैसे होते। समाज का अपमान मीराबाई ने ना सहा होता तो मीराबाई कैसे होती। एक का तो नाम बताओ जिसने सहा ना हो, बिना सहे कोई महान बना हो तो बताओ जरा। इसलिए मेरी मां, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। रिश्ते भी पत्थर की तरह हैं, सहना पड़ेगा। क्या आप सहने को तैयार हैं? आज आपके अंदर सहनशीलता होगी तो आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। आज सहनशीलता नहीं है, जरा सा कुछ हो जाए लोग तलाक ले लेते हैं। सहना ही नहीं चाहते, रहना ही नहीं चाहते, दो बातें सुनना ही नहीं चाहते। हम तुम्हारी क्यों सुने? क्यों सुने? नहीं सुनने से साहब रिश्ते कैसे चलाओगे? भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ, गोपियां बोली अब नहीं जाएंगे। तब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना स्टार्ट किया। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए। गोपियों को अभिमान आ गया हम कितनी सुंदर हैं। तब गोपियों ने गोपी गीत गा करके बुलाया, गोप्या ऊचू हे प्रभु जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतधरी। सारी गोपियां भगवान को पुकारती रहीं। जब गोपियों को लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए और दिव्य महारास हुआ। और जब गोपियों के संग भगवान महारास करने लग गए, सारी गोपियां नृत्य कर रही, जितने गोपी उतने कृष्ण। बड़े भाव से भगवान नृत्य कर रहे हैं, महारास रचा रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो, जय हो।
गोपियन के सत जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है। विरज विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हो नाचे रे देखो राधा नाचे रे। हाँ नाचे रे नाच देखो राधा नाचे रे। मैया यशोदा अरे तेरो कन्हैया। हाजी मैया यशोदा तेरो कन्हैया, पचघट पे मोरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है, संग मेरे चलता है। राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ राम जी की कृपा से। जय हो कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आज गुजरिया, भूल गई रे घर की नगरिया, भूल गई रे घर की नगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्रेम सवरिया, सब तुझे अर्पण प्रेम सवरिया। ओ गोरी घूंघट उघार दे, मेरी भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल। के गलाए से कर दिया कमाल, मोड़ के गलाए मेरा कर दिया कमाल। रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल। मोड़ के गलाए ऐसे कर दियो कमाल, मोड़ के
कमा। यही महाराज है, महाराज है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियों के संग भगवान ने दिव्य महारास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। एक बार सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का सुदर्शन नाम का दैत्य अजगर बन के आया जो नंद बाबा को निगलने लगा। तब भगवान के चरण स्पर्श होते ही उसका उद्धार हुआ। शंखचूड़ नाम का एक यक्ष था जो गोपियों को चुरा कर भागा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। गोपियों ने अब युगल गीत गाया। अरिष्टासुर आया, भगवान ने उससे मार गिराया। नारद जी कंस को कह रहे हैं कि तुझे मारने वाला तो बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है। तब अक्रूर जी को भेजा और यहां भगवान ने केसी और व्योमासुर का उद्धार किया। जब अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे। मैया बैठो मेरी मां, ओ मैया लाल मैया बैठ जाओ मेरी मां।